Tabla Gharanas. The origin of Tabla Gharana can be traced back to the medieval period of India, when music was an essential part of the cultural fabric. The tabla was initially used as an accompanying instrument for vocal and instrumental music in the courts of the Mughal emperors. As the instrument gained popularity, various musicians and artists began to develop their unique style and approach to playing the tabla. Over the time, these styles became known as gharanas, and each gharana represented a unique lineage of tabla playing with its distinct musical language, repertoire, and technique. नमस्कार, घराने की इस सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, बनारस जो है वो हमारे धर्म की, संस्कृति की एक राजधानी मानी जाती है। बनारस जो शहर है उसे हम एक सांस्कृतिक राजधानी कहें तो भी गलत नहीं होगा। आस्था का केंद्र है। पूरे विश्व से लोग बनारस में आते हैं बाबा काशी विश्वनाथ के लिए और संकट मोचन के लिए। उस धरती से आप आते हैं जहाँ का कण कण संगीतमय है, रसमय है, वो है बनारस। गंग गंग गणपति गजाननम विघ्नेश्वर ज्ञानी दाता अष्टरूप गजवदन चतुर्भुज शुभारंभ दाता वक्रतुंड सुंदर विशाल मस्तक एक दंत सोहे मोहे जय गणेश लंबोदर एक दंतधा एक दंतधा एक दंतधा। गंग गंग गणपति गजमुख मंगल गिट गिड़ गिट गिड़ गिट गिड़ सुन सुन तत् तत्थै जय जग वंदन वक्रतुंड दानी दाता विघन हरण शुभ करण धागेन धागे धूमकिट धूमकिट तुड़ंग तुड़ंग ददगेन थे तुड़ंग तुड़ंग ददगेन थे तुड़ंग तुड़ंग ददगेन थे। Tabla Gharanas do not have a single designated leader, as each gharana is made up of many musicians and artists who contribute to its development and evolution. Instead, each gharana has a lineage of celebrated musicians who have played a significant role in shaping and defining its unique style and approach to playing the tabla. There are several prominent tabla gharanas, each with its unique approach to technique, repertoire, and style.
बनारस घराना जो तबले के एक घरानों में अग्रणी घराना माना जाता है, इस घराने से एक नायाब कलाकार हमारे संगीत क्षेत्र को, जगत को मैं कहूँ, मिले हैं, जिनमें नाम है, कुछ मैं नाम यहाँ पे आपके सामने लेना चाहूँगी। पंडित अनोखे प्रसाद जी, कंठे महाराज जी, सामता प्रसाद जिन्हें गुदई महाराज जी के नाम से लोग जानते हैं, और तबले के महारथी सम्राट पंडित किशन महाराज पद्म विभूषण। तबले की खासियत यह है कि यहाँ के जो लोग हैं वो हर शैली में पारंगत होते हैं, चाहे वे ख्याल के साथ संगति हो, चाहे वे नृत्य के साथ हो, चाहे वो एकल वादन हो, और या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ हो। इनकी शिक्षा इतनी तगड़ी कहूँ या इतनी दमदार, गुरु इतनी मेहनत करवाते हैं इनसे कि जहां भी जाओ बेटा छा जाओ। बनारस घराने के प्रवर्तक आदरणीय पंडित राम सहाय जी ने बनारस घराने की नींव रखी। उन्होंने पहले उस्ताद मोदू खां साहब, जो लखनऊ के उस्ताद थे, उनसे तालीम ली, और तालीम लेके वो बनारस में आए, और बनारस की जो परंपराएं हैं, जो हिंदू परंपरा है, जो मंदिर परंपरा है, वहां का जो एक वातावरण है, उसका पंडित जी के ऊपर, यानी पंडित राम सहाय जी के ऊपर जो असर हुआ, उससे उन्होंने एक नया घराना की नींव डाली और बनारस घराने का जन्म हुआ।
ऐसे सुनाता हूँ। तगड़ तगड़ धिंग तक तगड़ तगड़ धिंग तक तक कलान दा कत 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 घे धागे टेटे गिन तलान धा धड़गड़ तक तगड़ धा धड़गड़ तक तगड़ धा धड़गड़ तक तगड़ धा तगड़ तगड़ धिंग तक तगड़ तगड़ धिंग तक तक कलान धा कत 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 घे धागे टेटे गिन तलान धा धड़गड़ तक तगड़ धा धड़गड़ तक तगड़ धा धड़गड़ तक तगड़ धा तगड़ तगड़ धिंग तक तगड़ तगड़ धिंग तक तक कलान धा कत 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 घे धागे टेटे गिन तलान धा धड़गड़ तक तगड़ धा धड़गड़ तक तगड़ धा धड़गड़ तक तगड़ धा। एक परण सुनाता हूँ जो बनारस का है। धीना गीना धागे तेरे के धीना गी धागे तेरे के दिन के ना के दिन धागे तेरे के तुना के धागे के धीना गिन धागे तेरे के दिन के ना के दिन धागे तेरे के तुना के धागे के धीना गिन धागे तेरे के दिन के ना के दिन धागे तेरे के तुना हमारे यहाँ शांता प्रसाद जी जब तबला बजाते थे, ऐसा सुना है मैंने, तो लोग कहते थे कि उनके हाथ में जादू है और माँ का कुछ विशेष आशीष है। शैलेश जी वो माँ काली के भक्त थे और मैंने अपने पापा से भी सुना है कि माँ काली को उन्होंने 108 रात रियाज करके अपनी जुबान को काट के चढ़ाया था। तो वो जब भी बजाते थे तो जय माँ काली करके बजाते थे, तो ऐसा लगता था कि उनके ऊपर काली सवार हो गई है। किशन महाराज जी को गणपति का दर्शन हुआ था, इसीलिए उनको कहते थे कि ये बुद्धि के विधाता हैं ये किशन महाराज जी। और मैंने उनको एक बार नहीं कई लाख बार देखा है कि बिना रियाज किए बिना रिहर्सल के स्टेज पर बैठते थे, तो जैसे लगता था कि ये सारा बोल उन्होंने बनाया है क्या।
Some of the most well-known tabla gharanas are Delhi Gharana, Punjab Gharana, Ajrara Gharana, Lucknow Gharana, Farrukhabad Gharana, Banaras Allahabad Gharana, Banaras Gharana, Farrukhanagar Gharana. पंडित जी, आपका भी कंट्रीब्यूशन, जैसा कि मैंने कहा, आप बताइए दर्शकों को, आपने अपने चिंतन मनन से तबले को कैसा साधा कि एक अलग बाज का एक आपने इजाद किया। मैंने कर्नाटक लय शास्त्र की तालीम ली है। मेरे गुरु रामनाथ ईश्वरन जी थे, उनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की ली। और वो तो क्या तबला बजाते नहीं थे, मृदंगम बजाते थे, लेकिन लय ताल के प्रवाह को मेरे में उन्होंने सूक्ष्म लय की जागृत किया, मेरे मन को और बुद्धि को, और उसकी वजह से मैं कुछ थोड़ा सा परिवर्तन कर सका तबले के प्रेजेंटेशन में। जी जी। उसका परिणाम बहुत अलग अलग हो गया कि उसकी वजह से मैं कथक वाले लोगों को मार्गदर्शन कर सका, पखावज के लोगों को मार्गदर्शन कर सका। बहुत सारे विधाओं के प्रकार अलग अलग लय ताल से है, उनको सारे लोगों को मैं एक अपनी दृष्टिकोण से एक मार्गदर्शन कर सकता हूँ। तो इसका फायदा मुझे स्वयं हो गया कि जैसे कि सूक्ष्म लय होती है, सूक्ष्म लय को पचाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो पचने के बाद वो स्थूल होती है, सूक्ष्म का स्थूल होता है। मतलब गुरु का महत्व जैसे बताया जाता है जी। गुरु कोई भी मुश्किल चीज सिखाता है जब, तब सीखने वालों को मुश्किल रहती है, लेकिन वो जब साथ लेता है तब वो आसान हो जाती है। और पंडित जी, सूक्ष्म लय को देखने की दृष्टि भी तो होनी चाहिए। वो नहीं देखने की, सब गुरु लोगों की वजह से तो पॉसिबल होता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होता है। गुरु ये एक हमारी परंपरा में बड़ा महत्वपूर्ण क्रिया है। गुरु के बगैर ये रास्ता दिख नहीं सकता है। हमारे यहाँ दो म्यूजिक, उत्तर हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक, तो दोनों में लय तालों का एक अलग अलग तरह से अभ्यास हुआ है, अलग अलग तरह से उसका प्रेजेंटेशन हुआ है। चाहे पखवाज हो, तबला हो, और फिर कर्नाटिक म्यूजिक में मृदंगम, खंजिरा, घटम, तावील, तो इसमें बड़े अच्छे अच्छे लय ताल के प्रयोग किए गए, जिसमें बहुत मैथमेटिक्स का एक रोल, प्रभावी रोल रहा है। तो आप देखिए कुछ, क्योंकि तबला साज के पहले ऐसा माना जाता है कि पखावज तो पुराना साज है, तो पखावज से ही भाषा तबले को प्राप्त हो गई है। क्योंकि तबला साज के पहले ऐसे कहते हैं, गलत सही मुझे पता नहीं, लेकिन तबला के धा ना ता करधा त्रक धिकिट तिटकता गदिगन धीर धीर करधा तिट, ये सारी लैंग्वेज तबले ने ली, वो पहले से पखावज में थी। और भाषा शास्त्र, लैंग्वेज, इसका भी उपयोग तबले ने किया। सिर्फ कायदा ये तबले की है, तबले ने खाली भरी दी, और खाली भरी की वजह से आवर्तन
जो असेंडिंग डिसेंडिंग लय ताल का है, सारे गम पधनी सा सानी ध प मगरे सा, ये जो है धाते टे धाता टे धाग तीना गिना, ताते टे धाता टे धाग तीना गिना। शायरी में उसको काफिया रदीफ कहते हैं, लेकिन ये आरो अवरोह मुझे लगता है लय ताल के ये तबले की खास विशेषता है। आप देखिए एक रेला और उसमें कुछ पखावज के बोलों की परण, जैसे साउथ में कर्नाटिक म्यूजिक में कोरवई कहते हैं, नड़ई कहते हैं, कोरवई ये फॉर्म है। उस तरह तबले में बहुत अनगिनत फॉर्म है, कम से कम 27-28 फॉर्म है। उस फॉर्म पे बहुत बोला जा सकता है, बहुत व्यक्त किया जा सकता है। हर एक घराने ने उसमें अपना एक योगदान रखा है। तो ये अभी सुना आपने धाकड़त का धोकड़त का देता कर देता, ये पखावज की लैंग्वेज है। और रेला फरुखाबाद का चल रहा है। फर्रुखाबाद जो आया है वो लखनऊ घराने से उसकी उत्पत्ति, उसका जन्म हुआ है जी। तो ये उस्ताद हजी बिलायत अली खां साहब जो कि खलीफा थे, उन्होंने ये शुरू किया था। और उसके बाद सैकड़ों उस्ताद आए, उसमें उस्ताद अहमद जान थिरकवा खान साहब जिनको हम कहते हैं डॉन ब्रैडमैन ऑफ तबला जी, उन्होंने इस घराने की बहुत मॉडर्न एरा में बहुत पहचान बनाई। और फिर तो उनके साथ भी बहुत उस्ताद आए गए, उनके बाद भी आए। तो ये है। और मेरे फादर जो है पंडित अनिंदोचार्य जी, उनकी तालीम उन्होंने गुरु ज्ञान प्रकाश घोष जी से लिया था। उनका बहुत यूनिकनेस था, वो सिर्फ फर्रुखाबाद के नहीं थे, वो ही वॉज लाइक ए मेल्टिंग पॉट। तो जो भी उस्ताद आते थे, पंजाब से हो, बनारस से हो, फर्रुखाबाद से हो, वो सबको अपने घर में होस्ट करते थे, सबसे सीखते थे, उनका आदान प्रदान होता था। इसलिए जो बाबा की जो तालीम हुई और जहाँ से मेरी तालीम हुई, वो इट्स अ मिक्स ऑफ मेनी घरानास। ऑफ कोर्स उसका जो बेस है वो फर्रुखाबाद है। और मेरे फादर ने उस्ताद अफ़ाक हुसैन खान साहब जो लखनऊ घराने के खलीफा है, उनसे 3-4 साल उन्होंने तालीम ली। तो इसी प्रकार से वो फर्रुखाबाद और लखनऊ का मिश्रण हो गया। घराना एक स्कूल है, एक तरीक़ा है, बजाने का तरीक़ा है, गाने का तरीक़ा है, एक स्कूल है, एक स्टाइल है। तो घराने
को हम लोग उस तरह से देखते हैं कि जैसे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो इसी तरह से संगीत के अलग अलग घराने होते हैं। घराने को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तबले के अजराड़े घराने से मैं आता हूँ और मैं 7वीं पीढ़ी इस घराने की हूँ। इस घराने में अलग अलग तरह की बंदिशें पाई जाती हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कुछ अलग अलग बोलों का भी इस घराने में प्रयोग किया है। जैसे घिड़ान है, धिनिगिन है, घिड़नक है, इस तरह के बोलों के बंदिश को लेके और हम लोग बजाते हैं। अलग अलग उंगलियों के इस्तेमाल से, इस उंगली से बीच की उंगली के इस्तेमाल से बोलों को तैयारी में बजाया जाता है। अजराड़े घराने से पहले और दूसरे घरानों में बंदिशें बजती थी, लेकिन बराबर की लय में बजती थी बंदिशें। अजराड़े घराने में बोलों को तैयारी में लेके गए और उंगलियों की मदद से, इस उंगली की बीच उंगली की मदद से आयदों को तैयारी में बजाया गया और तैयारी में बजाने के बाद में उनका विस्तार किया गया। बहुत अलग तरह की बंदिशें अजराड़े में पाई जाती हैं और घराना आज के युवा पीढ़ी, मैं समझता हूँ, उनकी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। बहुत बच्चे हैं जो घराने की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उनको बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि इस लेगेसी को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आगे चल के सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी, फिर स्पेशलिटी किसी की नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर अलग अलग घरानों को फॉलो किया जाए, अलग अलग लेगेसी को फॉलो किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, जानकारी रखिए आप। जैसे मैं अजराड़े घराने का हूँ तो मुझे पंजाब घराने की भी जानकारी है, थोड़ी लखनऊ घराने की भी जानकारी है, लेकिन जब मैं सोलो बजाता हूँ तो घराने की जो प्योरिटी है उस पर पूरा फोकस करता हूँ और मैं कोशिश भी ये करता हूँ कि जितने अलग अलग तबला वादक हैं जो अलग अलग घराने से आए हैं वो सब उस प्योरिटी को भी फॉलो करें और उसी को ही आगे बढ़ाएं अपने कलाकारों से। In Sync. Music to experience.